अस्सलाम वालेकुम। तो अभी चलते हैं बाइनेंस पर और मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस तरह से ट्रेड आपने प्लेस करनी है और किस तरह से फ्यूचर में अपने ट्रेड लगानी है या स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट होता हो आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने फंड्स को जो है ना वो ट्रांसफ़र करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिपॉजिट करेंगे भी सही बाइनेंस में, तो आपके जो जो भी फंड्स होंगे वो या स्पॉट में होंगे या फिर जो है वो फंडिंग में होंगे। ठीक है? तो उसके लिए आपने क्या करना है, ओवरव्यू जहाँ पे भी आ जाए ट्रांसफ़र पे आके आपने क्लिक करना है। ये यहाँ पे है ट्रांसफ़र का ऑप्शन। तो इधर ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक करना है। फ्रॉम फंडिंग टू फ्रंट, यहाँ आप फंडिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पॉट भी, जहाँ पे भी जो है आपके वो जो डॉलर्स हैं वो पड़े हों। फॉर एग्जांपल मेरे सारे के सारे पड़े हुए हैं यूएसडीटी एम फ्यूचर्स। फ्यूचर्स अगर सिलेक्ट करना है ना तो उस फ्यूचर्स वाले जो डॉलर होते हैं वो यूएसडीटी एम फ्यूचर्स में होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इनको रिप्लेस कर लेता हूँ। ये जैसे मेरे यूएसडीटी एम फ्यूचर्स में है, ठीक है। यहाँ से जो है ना मैं स्पॉट में जो है वो डॉलर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो ये ऊपर फ्रॉम यूएसडीटी एम फ्यूचर लिखूंगा टू स्पॉट वैलेट लिखूंगा, फिर नीचे कॉइन सेलेक्ट करेंगे, जिस कॉइन में आपके पास पैसे हो, यूएसडीटी में हो, बीटीसी में हो, इथेरियम में हो, जिसमें भी हो। हम लेते हैं यूएसडीटी में, तो हमारे पास जो है यूएसडीटी में है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, या अगर आपका कोई और सिलेक्ट हुआ पड़ा हो तो आपने क्या कर लेना है, यूएसडीटी पे आके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इधर आपने फिर अमाउंट लिखनी है, जितने आपने $100 $200 जितने भी आपने फ्यूचर्स में ट्रांसफ़र करने हो या फ्यूचर से स्पॉट में ट्रांसफ़र करने हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $1000 है और उसमें से आप 500 फ्यूचर में रखना चाहते हैं और 500 स्पॉट में, तो आप ऐसे जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास अवेलेबल बैलेंस देख लें, नीचे आ रहा है $156 यूएसडीटी एम फ्यूचर मतलब फ्यूचर्स में पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से $10 लिखूंगा। आप मैक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी ट्रेड लगी हुई है तो मैं वो नहीं लगाऊंगा। $10 फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, तो इसको जो है मैं $10 को कंफर्म ट्रांसफर करूंगा। हो गए हैं, ठीक है। अब ये एसेट्स में हम आ गए हैं। अब देखें फ्यूचर्स में मेरे पास $172 पड़े हुए हैं और $10 मैंने किधर ट्रांसफर कर दिए थे, स्पॉट में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये स्पॉट में आपने जो है वो डिपॉजिट कर लिए हैं, तो आपने उसको फ्यूचर्स में कैसे करना है, आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। आप जो है वो फंडिंग भी देख सकते हैं। ये देखें स्पॉट वैलेट में आपके 10 यूएसडीटी पड़े हुए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे फ्रॉम के आगे क्लिक करना है, स्पॉट वैलेट कर देना है टू यूएसडीटी एम फ्यूचर्स। ये जो मतलब कि फ्यूचर्स होता है उसका जो होता है वो यूएसडीटी एम फ्यूचर्स होता है, ठीक है। इधर क्लिक करेंगे, आप मैक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यूएसडीटी सेलेक्ट करके मैक्स कर देंगे, ठीक है। सारे के सारे कंफर्म ट्रांसफर, ये सारे के सारे जो है वो फ्यूचर्स में चले गए। अब आप देखेंगे फ्यूचर्स में, तो ये देखें सारे के सारे फ्यूचर्स में आ गए हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो नीचे आप देखें तो यहाँ पे है फ्यूचर्स का ऑप्शन, ठीक है। आप फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस है फ्यूचर्स का, और यहाँ से आपने जो है वो ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, कॉइन कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसमें आप आ जाएंगे ये इस जगह पे जहाँ पे BTC USDT लिखा हुआ है 1+1.78%। इधर आप क्लिक कर लेंगे, यहाँ से आप न्यू लिस्टिंग भी चेक कर सकते हैं, कौन से कॉइन जो है वो सिलेक्ट हो रहे हैं, कितने परसेंट अप जा रहे हैं, कितने डाउन जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है आप ऑल पे जो भी हो आपने सेलेक्ट करना है, आपने सर्च पे क्लिक कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप BTC सेलेक्ट करना चाहते हैं तो BTC USDT सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अमाउंट USDT में है तो हम USDT सेलेक्ट करेंगे, ना कि USDC। देखें ये USDC भी आ रहा है, लेकिन हमने ये सिलेक्ट नहीं करना, हमने USDT सेलेक्ट करना है। ये आ गए। बाकी अगर आप अपने फेवरेट कॉइन्स को मतलब कि एक जगह पे रखना चाहते हैं, जैसे फेवरेट्स में मैंने रखे हुए हैं, तो आप भी रख सकते हैं। ये देखें ये सारे के सारे कॉइन्स जो भी मतलब कि अच्छे आल्ट्स हैं या BTC इथेरियम हो गया, तो उनको मैंने जैसे मैं उसको सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पेपे सर्च कर लेता हूँ, तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप साइड पे स्टार होता है, उधर क्लिक करेंगे ना तो आपके जो ये है ये आ जाएगा इसमें फेवरेट्स में, ठीक है। ये फेवरेट्स में आ गया पेपे आपके, तो कोई भी आप जो है वो फेवरेट्स में रख सकते हैं। बाकी ये तो सिलेक्ट का हो गया, कोई भी आप
बीटीसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये बीटीसी को सिलेक्ट कर लिए, ये आ गए हम बीटीसी में। ठीक है, आप नॉर्मली जो इंटरफेस होता है वो यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन होता है, ये क्रॉस होता है, ये लेवरेज यहाँ से एडजस्ट करते हैं। तो ये जो है ना सिंगल एसेट मोड, मल्टी एसेट मोड, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो इसमें बेसिक आपने जो है ट्रेड फ्यूचर्स में लगानी कैसे है, सबसे पहले अब बात कर लेते हैं क्रॉस या आइसोलेटेड की। ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस में क्या होता है, ऑल क्रॉस पोजीशन अंडर द सेम मार्जिन एसेट शेयर दैट सेम एसेट अक्रॉस मार्जिन बैलेंस। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन योर एसेट फुल मार्जिन बैलेंस along with any remaining open position under the asset may be forfeited। इसका क्या सीन होता है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि क्रॉस में ये होता है कि आपके पास फ्यूचर्स में जितना भी फंड होगा वो सारा का सारा जो है ना यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटीसी में अभी शॉर्ट ओपन की है कि भाई 96,500 से यहाँ से नीचे जाएगा बीटीसी शॉर्ट, तो आपकी वो जो है ना लिक्विडेशन प्राइस एक बता देगा। जैसे ये मैंने यहाँ से 16 मार्जिन $16 का 75x के साथ जो है वो शॉर्ट किया हुआ है, तो इसकी लिक्विडेशन बता रहा है $1,10,000। ठीक है, तो ये जब ये बीटीसी जाएगा 1,10,000 पे तो मेरे सारे के सारे डॉलर जो हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्रॉस में किसी और फॉर एग्जांपल के मैं सोलाना में इधर से जैसे ये $39 या ठीक है ये देखें सिंपली आपको बताता हूँ, ये $10 40x के साथ शॉर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉर्ट कर देता हूँ मैंने, ये पोजीशन ओपन हो गई है। ठीक है, अब देखें इसकी लिक्विडेशन भी आ रही है $202। 202 पे जाएगा सोलाना तो ये लिक्विडेट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये बीटीसी भी ऊपर जाएगा, सोलाना भी ऊपर जाएगा, तो मेरे ज़्यादा डॉलर माइनस होते जाएंगे और लिक्विडेशन जो है वो करीब आती जाएगी। मतलब कि सोलाना वाली जो पोजीशन है उसके डॉलर्स भी मेरे फ्यूचर वाले मार्जिन से कट होंगे और बीटीसी का भी जो है ना इसी से कट होंगे। जब ये ऊपर जाएंगे मतलब कि मेरी ट्रेड माइनस में जाएगी तो ये लिक्विडेशन करीब आती जाएगी, करीब आती जाएगी। जैसे अभी देखें 1,09,000 पे आ गई है। तो ये सीन होता है कि भाई क्रॉस में जो है वो सारा का सारा मार्जिन यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ट्रेड फुल जो है वो आपके रिवर्स चली जाती है तो आपका पूरा का पूरा बैलेंस जो है वो लिक्विडेट हो जाता है, सारा का सारा बैलेंस। अब बात कर लेते हैं आइसोलेटेड की। जब आप आइसोलेटेड सिलेक्ट करोगे तो ये देखें मैंने सोलाना में आइसोलेटेड सिलेक्ट कर दी है। पहले जो क्रॉस की थी वो सारा का सारा मार्जिन की लिक्विडेशन बता रहा था कि 202 पे जाएगी तो सारा का सारा मार्जिन जो है वो लिक्विडेट हो जाएगा। लेकिन अभी जब हमने आइसोलेटेड किया है, आइसोलेटेड में ये है कि जितना फंड मैं यूज करूंगा, फॉर एग्जांपल $10 फंड मैं यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ, जैसे शॉर्ट करूंगा तो ये देखें 147 पे जाके लिक्विडेट, पहले मैं 202 पे लिक्विडेट हो रहा था, अब मैं जो है वो 147 पे लिक्विडेट हो रहा हूँ। क्या वजह है, क्योंकि आइसोलेटेड में जो हम मार्जिन यूज करते हैं वही मार्जिन जो है वो लिक्विडेट होता है। ठीक है, और अगर जो क्रॉस में होता है उसमें सारा का सारा जो है वो आपका फंड वो लिक्विडेट होता है। लेकिन जो आइसोलेटेड में आप जितने की ट्रेड ओपन करोगे वही जो है वो लिक्विडेट होगा। मतलब $10 की मैंने पोजीशन ओपन की थी तो ये $10 जब माइनस होंगे तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज हो जाएगी। मोस्टली बंदे वैसे आइसोलेटेड में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये सेफ होता है, जितने की आप ट्रेड करोगे उतने ही आपके उड़ेंगे, सारा का सारा फंड जो है वो नहीं उड़ेगा। ये आइसोलेटेड और क्रॉस में जो है वो फर्क होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लेवरेज की। लेवरेज आप यूज करते हैं, लेवरेज क्या होती है, सबसे पहले अगर आपके पास हैं $10 फॉर एग्जांपल, ये जैसे $10 हो गए, मैं इधर लिख देता हूँ $10। ठीक है, इसको आप फॉर एग्जांपल के 40x लेवरेज के साथ यूज कर रहे हैं तो 10 को 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी जो ट्रेड होगी वो ओपन होगी $400 की। हालांकि आपके पास है $10 लेकिन आपकी जो पोजीशन होगी वो $400 की जो है वो ओपन होगी। ठीक है, $400 की ट्रेड ओपन होगी तो आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा
और लॉस भी उसी हिसाब से होगा। अगर यहाँ से सालाना 1% अप जाता है तो 400 का 1% होता है $4, तो आपको जो है ना $4 का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर ये 146 पे जाता है 146 पे, तो आपको $4 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वहीं ये आ जाता है नीचे 143 पर, तो आपके $4 माइनस हो जाएंगे। मतलब आपके लिक्विडेट होने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं ज़्यादा लेवरेज यूज़ करने में। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर। अगर मैं देखें कि $10 की लॉन्ग करूँगा, तो ये देखें कि यहाँ से मैंने लॉन्ग की है तो इसकी लिक्विडेशन प्राइस 141 दिखा रहा है। 8 इंटू 40x, मतलब कि ये $8.5 की 40x के साथ तकरीबन ये 350 से ऊपर की जो है वो ट्रेड ओपन हुई है। और इसकी लिक्विडेशन 141 है। 141 पे जाके मेरे 8 के $8 जो है ना माइनस हो जाएंगे। तो ये होता है लेवरेज का सीन। अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा लेवरेज यूज़ करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम मैं $8 वही यूज़ करता हूँ और लेवरेज में बढ़ा देता हूँ 62x। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं $10 सेलेक्ट करके लॉन्ग करूँगा, तो अब देखें मेरी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 143 पे है। पहले 141 पे थी जब मैंने 40x यूज़ किया था। अब 62 किया तो लिक्विडेशन मज़ीद करीब आ गई है। तो ज़्यादा लिक्विडेशन ज़्यादा करीब जो है ना आपके ज़्यादा लेवरेज आपके ज़्यादा लिक्विडेशन होने के जो है ना वजह बनता है। तो आप हाँ, आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कोई भी ट्रेड हो। फॉर एग्जांपल कि अगर इसको सालाना को शॉर्ट करना है आपने, तो आप ऐसे कर लें। आइसोलेटेड में आ जाएं, क्रॉस में वो आपकी मर्जी है। 2 to 3x, 2x, 3x हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप मार्जिन 100 यूज कर लें। ये देखें, ये $100 और 3x के साथ यहाँ पे भी जो है वो सेम ही ट्रेड पहले जितनी होगी, जैसे $8 की 40x के साथ हो रही थी, तो $100 की 3x के साथ ये भी सेम वही शॉर्ट की ऑप्शन ओपन होगी। देखें, तो ये मैंने आइसोलेट, इसकी लिक्विडेशन प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैंने कम लेवरेज यूज़ की हुई है। अब देखें 191 पे हो गई है। तो इस तरह से जो है ये लेवरेज यूज़ होती है। आप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा लेवरेज यूज़ करेंगे तो आपके लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके बाद जो है ना ये पोजीशंस आपकी जो भी आप पोजीशन ओपन करेंगे वो नीचे यहाँ पे पोजीशन पे आपको जो है वो नज़र आ जाएगी। इसके बाद होती है ये मार्केट वाली जगह। यहाँ पे जो है ना आप स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, सिलेक्ट स्केल्ड ऑर्डर, ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो लिमिट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि बीटीसी, मैं आपको दिखाता हूँ, बीटीसी किधर गया, ये बीटीसी है। फॉर एग्जांपल आप इधर क्लिक करेंगे, लिमिट लगाएंगे। अब आप चाहते हैं कि भाई ये आपको आइडिया है कि 98,000 तक जाएगा, तो 98,000 सेलेक्ट करेंगे। अपने यहाँ से जो है ना शॉर्ट करना है बीडीसी को, कितने डॉलर के साथ, कितनी लेवरेज के साथ, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वो मैंने आपको समझा दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने 20, ये $10 हो गया 75x के साथ ओपन शॉर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने ओपन शॉर्ट लगा दिया। अब मैं जाऊंगा, ये पोजीशन के साथ ही होता है ओपन ऑर्डर्स। इधर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा ऑर्डर लग गया। देखें 98,000 पे 882 डॉलर का शॉर्ट। मतलब मैंने जो भी $10 $12 को 75x के साथ किया था, तो उसके अमाउंट ये बता रहा है कि भाई ये 98 पे जब जाएगा ये खुद ही जो है वो शॉर्ट लग जाएगा। मुझे नेट डाटा ऑन होने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल चलाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही बीटीसी 98,000 पे जाएगा खुद ही वहां से शॉर्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद मार्केट, मार्केट का तो वही होता है ना, जो करंट प्राइस चल रही होती है, आप जैसे ही लगाएंगे उसी टाइम ट्रेड लग जाएगी। स्टॉप लिमिट होती है, ट्रिगर अ लिमिट ऑर्डर व्हेन स्टॉप प्राइस इज रीच। आप यहाँ पे स्टॉप, मतलब स्टॉप लिमिट वही होती है, आप स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट जो होता है वो आप यहाँ से लगाने की बजाय आप यहाँ पे टीपी और एसएल, जो आपकी ट्रेड चल रही होगी यहाँ पे नीचे होगा ये टीपी और एसएल, ये देखें। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपने टीपीएसएल यहाँ पे नहीं करना,
यहाँ पे हाँ, आप ऐसे इस हिसाब से कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, लेकिन आपने जाना है पोजीशन में, ठीक है। जैसे ये मैंने टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है 91,000 का, यहाँ से ट्रेड ओपन की है, एंट्री प्राइस ये लिखी हुई है 96,491, मार्केट प्राइस ये चल रही है, और मैंने जो टेक प्रॉफिट लगाया हुआ है वो 91,000 तकरीबन $71 का बनता है। अब स्टॉप लॉस में लगाऊंगा कि भाई इन केस अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट चली जाती है, तो जब ये जाएगा 99,000 पे, 99,000 पे, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहे हो कितने डॉलर का जाएगा, -32 का। तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे आप करके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। फॉर मैं दिखाता हूँ, कंफर्म किया, ये ओपन ऑर्डर्स में आ जाएगा। देखें 99 पे जाएगा तो क्लोज शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 97,900 पे जाएगा तो मेरा जो है वो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया हुआ है वो लगा हुआ है। तो ये टीपी और स्टॉप लॉस ये चीज़ें होती हैं, ये आप पोजीशन में जाके यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। इसमें आपका आप परसेंटेज यूज़ करेंगे कि भाई आपका कितनी परसेंटेज पे जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए। आपका 50, आप यहाँ पे आपकी ट्रेड जो है ना जितनी हिसाब से लगी है उतनी 500 यूएसडीटी की, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मेरी 500 यूएसडीटी की ट्रेड जो है वो ये देखें 50% मेरी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाए, तो क्या यहाँ से आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे कि भाई ट्रेलिंग स्टॉप पे। बाकी ये टीपीस एसएल ये होता है लिमिट पे, आप जो है वो लिमिट ऑर्डर इधर से भी टेक प्रॉफिट का लिमिट ऑर्डर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कितने प्राइस पे कितने जो है वो यूएसडीटी आपने सेल करने हैं। तो ये जो है फ्यूचर्स को यूज़ करने का तरीका होता है। तो इस हिसाब से जो है वो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको जो है वो ध्यान रखना होता है।